हेलो क्लास थर्ड मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग बच्चों। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित भी होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 6 चंदन की बगिया पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगी। आइए मैं आप लोगों को एक बार फिर यह कहानी जो है संक्षिप्त रूप में बता देती हूँ। ऑलरेडी मैं आप लोगों को कहानी पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको कहानी छोटे रूप में बता देती हूँ कि एक राजा था। वह जंगल में शिकार करने गया, बहुत आगे बढ़ गया, उसके साथी पीछे छूट गए और अंधेरा होने यानी रात होने लगी। तब राजा को चिंता होने लगी कि अब वह कहाँ रुकेगा। तो उसने देखा कि एक अधेड़ व्यक्ति लकड़ियाँ जलाकर कोयला बना रहा था। राजा ने उसके पास रुककर रात बिताने की इच्छा प्रकट की और वह व्यक्ति एक लकड़हारा था। वह अधेड़ व्यक्ति लकड़हारा था। लकड़हारा बच्चों उसे कहते हैं जो लकड़ियाँ काटता और बेचता है। तो लकड़हारे ने राजा की आवभगत मन से की और उसके पास जो कुछ भी था राजा को खाने के लिए दिया। राजा इतना भूखा और थका हुआ था कि उन्हें वह सूखा भोजन भी अमृत के समान अच्छा लगा और राजा फिर गहरी नींद में सो गया। और सुबह उठा तो उसने लकड़हारे से कहा कि मित्र, मैं इस नगर का राजा हूँ, आज से तुम मेरे मित्र हुए। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बेहिचक मुझसे कहना ना। और इस तरह राजा चले गए और फिर लकड़हारा जंगल की लकड़ियों को कोयला बना बना कर बेचता रहा और उस तरह उसकी पूरी जंगल की उसकी हिस्से की पूरी लकड़ियाँ समाप्त हो गई। और वह अपनी चिंता में बैठा हुआ था कि अब वह दूसरे दिन क्या करेगा, अपना पेट कैसे भरेगा। उसके गुजारे का साधन तो कोयला बेचना ही था ना। तब उसे राजा की मित्रता याद आती है और वह राजा के पास जाता है। राजा अपने ऐसे अच्छे मित्र को जो संकट में हमारे काम आए उसे ही सच्चा मित्र कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों ना। तो राजा संकट में था और लकड़हारा उनके काम आया था। तो इस तरह वह लकड़हारा राजा का सच्चा मित्र हुआ और राजा ने भी अपनी मित्रता निभाई। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने परिश्रम से तैयार की हुई चंदन की बगिया अपने मित्र को दे दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बच्चों, लकड़हारे को चंदन का महत्व नहीं पता था और राजा ने भी नहीं बताया। और वह ज्ञान न होने के कारण लकड़हारा उन चंदन की लकड़ियों का भी कोयला बना बना कर बेचने लगा। कुछ ही समय में सुंदर चंदन की बगिया उजाड़ हो गई। उजाड़ होने का अर्थ होता है बच्चों बर्बाद होना। और इस तरह जब एक चंदन का पेड़ केवल बचा तब लकड़हारा उदास उस पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था कि अब क्या होगा। अब तो उसने चंदन की लकड़ियों का भी कोयला बनाकर बेच दिया था। अब गुजारे का कोई साधन उसे नहीं दिख रहा था। इधर राजा को अपने मित्र की याद आई लकड़हारे की और वह लकड़हारे से मिलने चल दिया। उसने देखा कि चंदन की बगिया पूरी तरह से उजाड़ हो गई लकड़हारे और वह समझ गए कि लकड़हारे ने चंदन की लकड़ियों का भी कोयला बनाकर बेच डाला है। और इस तरह चंदन के महत्व को समझाने के लिए राजा ने लकड़हारे को चंदन की एक टहनी लेकर बाजार भेजा। बाजार बच्चों उसे कहते हैं जहाँ पर सामान खरीदा और बेचा जाता है। हमें जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो कहाँ जाते हैं लेने, बाजार जाते हैं ना। तो वह बाजार गया और असली चंदन की महक से जहाँ जाता वहाँ वो महक उसकी बिखर जाती और एक एक लोग उसके चंदन को लेने के लिए कीमत बढ़ाते जा रहे थे। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही थी लकड़हारे की उदासी भी बढ़ रही थी। वह रोने लगा, दहाड़ दहाड़ कर रोने लगा। लोगों ने पूछा क्या हुआ। उसने कहा लकड़हारे कि मुझे क्या पता था कि चंदन की एक एक टहनियों का इतना महत्व है, इतनी कीमत है। मैंने तो सुंदर चंदन की चंदन की बगिया उजाड़ कर दी। इस तरह लकड़हारा पश्चाताप करने लगा और सोचने लगा
इसीलिए कहा गया है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमें कोई भी काम सोच विचार कर करना चाहिए। बिना सोचे विचारे, बिना किसी के महत्व को समझे हुए अगर हम उस कार्य को कर लेंगे तो हमें बाद में पछताना पड़ेगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हमें कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत ही शिक्षा मिलती है। 3 प्रमुख शिक्षाएं इससे मिलती हैं। पहली शिक्षा तो हमें यह मिलती है कि अनजान भूखे प्यासे व्यक्ति की भी सहायता करनी चाहिए। दूसरी शिक्षा हमें यह मिलती है कि हमारे ऊपर किए गए उपकार को हमें सदैव याद रखना चाहिए, किसी के उपकार को भूलना नहीं चाहिए। तीसरी शिक्षा यह है कि किसी भी वस्तु का उपयोग उसकी विशेषता समझकर ही करना चाहिए, अन्यथा बाद में पछताना पड़ता है। आइए बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत, इस कहानी के अंतर्गत प्रश्नोत्तर देखते हैं। देखिए प्रश्न पहला, एक अधेड़ व्यक्ति क्या कर रहा था? उत्तर है, एक अधेड़ व्यक्ति लकड़ियां जलाकर कोयला बना रहा था। प्रश्न दूसरा है, राजा ने अधेड़ व्यक्ति से क्या इच्छा प्रकट की? उत्तर है, राजा ने अधेड़ व्यक्ति से वहां रुककर रात बिताने की इच्छा प्रकट की। बच्चों, प्रश्न 1 और 2, प्रश्नोत्तर 1 और 2 आपका क्लास वर्क है। आप लोग नीचे अपनी क्लासरूम कॉपी में क्लास वर्क लिखिएगा और लर्न भी करिएगा। आइए देखते हैं होमवर्क में आपका प्रश्नोत्तर ही है। प्रश्न पहला है, राजा शिकार करने कहाँ गया? कहाँ गया? जंगल में ना। क्या लिखेंगे? राजा शिकार करने जंगल में गया। फिर प्रश्न दूसरा है बच्चों, लकड़ियां जलाकर कोयला कौन बना रहा था? कौन बना रहा था? एक अधेड़ व्यक्ति ना। क्या लिखेंगे? लकड़ियां जलाकर कोयला एक अधेड़ व्यक्ति बना रहा था। अधेड़ व्यक्ति का अर्थ होता है बच्चों जो ढलती हुई अवस्था का व्यक्ति होता है, जिसकी उम्र बढ़ रही हो, जो 50 से ऊपर का हो गया, 50 वर्ष से ऊपर का हो गया हो, उसे कहते हैं अधेड़, यानी आधी उम्र वाला व्यक्ति, ना ढलती हुई अवस्था वाला व्यक्ति। ओके बच्चों, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ मेरे प्यारे बच्चों। मैं फिर मिलूंगी। थैंक यू।